hardly think about old age and life post-retirement while we are young. But sooner or later we have to plan for it. मगर जो स्मार्ट लोग होते हैं वो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग काफ़ी जल्दी शुरू कर देते हैं और आपको भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है। और इसीलिए आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक रिटायरमेंट प्लानिंग ऑप्शन के बारे में, विच इज नेशनल पेंशन सिस्टम एंड इट्स 2 टाइप्स। I am Aparajita, a financial journalist and a certified financial planner. But before we start discussing NPS, National Pension System, don't forget to subscribe to Kuvera YouTube channel and hit the bell icon so that you keep receiving new video notifications. National Pension System एक government backed pension scheme है that was started in 2004 for government employees and in 2009 for private employees. तो आप अपनी एम्प्लॉयमेंट ईयर्स में एनपीएस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं ईयर ऑन ईयर, या आप एसआईपी के थ्रू भी एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग योर एम्प्लॉयमेंट ईयर्स, एंड पोस्ट रिटायरमेंट यू कैन रिडीम सम अमाउंट ऑफ इट एंड द रेस्ट ऑफ इट कैन गो इनटू जनरेटिंग पेंशन। इसको एनुइटीज भी बोलते हैं। एंड देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एनपीएस अकाउंट्स, एनपीएस टियर 1 एंड एनपीएस टियर 2। आपका इन दोनों अकाउंट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करना है तो आपको एनपीएस टियर 1 अकाउंट ओपन करना मैंडेटरी है, बट एनपीएस टियर 2 अकाउंट इज ऑप्शनल। एनपीएस टियर 1 इज बेसिक रिटायरमेंट प्लान। आप मिनिमम 500 रुपीज इन्वेस्ट करके अपना एनपीएस टियर 1 अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके आगे आने वाले साल में आपको मिनिमम 1000 रुपीज ईच ईयर इन्वेस्ट करना है टू कीप योर अकाउंट एक्टिवेटेड। अब ये 500 एंड 1000 तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, मगर आपको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना कंसिडर करना चाहिए इन एनपीएस टू सिक्योर अ लार्ज रिटायरमेंट कॉर्पस व्हेन यू रिटायर। आपको अप टू 2 लाख रुपीज की टैक्स रिबेट भी मिलती है अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट मेड इन एनपीएस। हमने इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक आप अपने स्क्रीन टॉप पर देख सकते हैं। जब आप एनपीएस टियर 1 में इन्वेस्ट करते हो तो उसकी विड्रॉल रूल्स काफी स्ट्रिंजेंट होते हैं। सो इफ यू विड्रॉ योर मनी एट एनी पॉइंट बिफोर रिटायरमेंट तो आपको बस 20% ही अपफ्रंट मिलता है और एंड द रेस्ट ऑफ इट यानी कि 80% एन्युटीज में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपको मंथली, क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे आप उसको रिसीव कर सकते हो। अगर आप अपने फंड्स को रिटायरमेंट तक होल्ड करते हो देन एट द एज ऑफ 60% of your investment amount, 60% of your retirement corpus, you receive it upfront, all tax free, and the rest of it 40% gets converted into annuities। तो आप अपनी किसी भी chosen इंश्योरेंस कंपनी के पास ये 40% मनी को दे देते हो और वो इंश्योरेंस कंपनी आपको लाइफ लॉन्ग पेंशन देती है बेस्ड ऑन योर 40% इन्वेस्टमेंट दैट इज विद द इंश्योरेंस कंपनी। एनपीएस टियर 2 अकाउंट एक सेविंग्स अकाउंट की तरह काम करता है और ये काफी फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड विड्रॉल रूल्स अनलाइक एनपीएस टियर 1 अकाउंट बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं होते हैं, मगर एनपीएस टियर 2 अकाउंट खोलने के लिए आपके पास एनपीएस टियर 1 अकाउंट का होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास एनपीएस टियर 1 अकाउंट है तभी आप एनपीएस टियर 2 अकाउंट खोल पाएंगे। एंड टू ओपन योर एनपीएस टियर 2 अकाउंट यू शुड इन्वेस्ट मिनिमम 1000 रुपीज। तो मिनिमम 1000 रुपीज इन्वेस्ट करके आप अपना एनपीएस टियर 2 अकाउंट खोल सकते हैं। मगर यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको ईयर ऑन ईयर मतलब कि हर साल आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी आपका अकाउंट एक्टिवेटेड रहेगा। तो इसीलिए विड्रॉवल एंड इन्वेस्टमेंट रूल्स आर क्वाइट फ्लेक्सिबल विद एनपीएस टियर 2 अकाउंट। मगर यहाँ पे आपको ये बात जानना जरूरी है कि आप जो एनपीएस टियर 2 अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट करते हो उसके अगेंस्ट टैक्स रिबेट सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती है। प्राइवेट एम्प्लॉइज का एनपीएस टियर 2 अकाउंट में किया गया इन्वेस्टमेंट उनको टैक्स बेनिफिट नहीं देता है। जब आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो, बी इट एनपीएस टियर 1 और एनपीएस टियर 2, तो आपका पैसा 4 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डाइवर्सिफाई हो जाता है, इक्विटी, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है और आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, ऐसे केस में आप एनपीएस टियर 2 अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो कि एक फ्लेक्सिबल ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम की तरह ही काम करता है। आप एनपीएस टियर 2 अकाउंट में इन्वेस्ट करके आप अपना पैसा 4 इंस्ट्रूमेंट्स में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इक्विटीज, बॉन्ड एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। तो जब आप इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे एनपीएस में तो आपकी एज के बेसिस पे आपका इक्विटी एक्सपोजर डिसाइड होता है और इस तरह से आपका इक्विटी एक्सपोजर बहुत ही कंट्रोल्ड वे में ईयर ऑन ईयर मूव करता रहता है और इस तरह से आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
आई होप आपको अब एनपीएस टियर 1 एंड एनपीएस टियर 2 का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से आप अपना एनपीएस अकाउंट खोलिए। आपकी अगर एनपीएस रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो आप हमसे कमेंट्स में जरूर पूछ लीजिए। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातों को समझने और एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए सब्सक्राइब टू कुवेरा यूट्यूब चैनल। कुवेरा, योर सेफ स्पेस टू इन्वेस्ट. Download the app from the link shared in the video description. I'll see you soon with another informative video next week. Till then, take care.